अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भाजपा की रैली को संबोधित करने के लिए फिरोजपुर आ रहे थे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रोक दिया गया, उनके जान को खतरा बताया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? इस तरह की घटना थी जो कभी नहीं होनी चाहिए थी और कोई हिंदुस्तान का सिटीजन सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये दिन आएगा। प्रधानमंत्री का जो कवर होता है वो एसपीजी कवर करता है। जी, प्राइम मिनिस्टर आए, उसे चीफ मिनिस्टर रिसीव नहीं कर रहा, चीफ सेक्रेटरी वहाँ नहीं है, डीजीपी वहाँ नहीं है, तो कहीं कहीं शक तो था कि नीयत ठीक नहीं थी। मैं नहीं समझता कि उन्होंने सोच के ये सारी करी, बिना सोचे समझे ये काम नहीं हो सकता। इस चुनाव में आप नहीं मान रहे कि बीजेपी आई? देखिए, इस चुनाव में मैं इसे हंग मानूंगा। देखिए, मैं कोई बात मुझे गलत कहने की आदत है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते हैं कि 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 लोग उस रैली में आए थे, मेरा क्या कसूर है? चाणक्य कहता है जी कि जब आप जीत जाए तो आपको अपने आप ही लोग आपकी बात करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी। जी। और जब नहीं जीते तो अच्छे रणनीतिकार को ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हमारी हार के कारण क्या थे, ताकि लोगों को तसल्ली दी जाए। वो तो हार के कारण एक्सप्लेन करते। कांग्रेस तो ये कह रही है कि बहाना बनाया जा रहा है, रैली में लोग थे नहीं, इसलिए काफिला रोकने की बात थी। जब सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी एसपीजी, पुलिस की भूमिका तो बहुत नगण्य होती है। कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, नहीं पड़ी थी, कोई कहने की बात है कि प्रधानमंत्री की सभा और आदमी नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून रद्द किए, तो ये माना गया था कि शायद किसान राजी वापस लौटेंगे और भाजपा का साथ देंगे। लेकिन अभी भी किसानों में भाजपा के प्रति गुस्सा है, क्योंकि साल भर उन्होंने वापस लेने में लगा दिया है। मैं खुद किसान हूँ जी, मैं किसान समर्थक हूँ और कोई किसान के मामले पे साथ हूँ। किसी ने बीज ईजाद करा है क्या? किसी ने कोई बैलों की अच्छी नस्ल इन्होंने ईजाद करी हो? ट्यूबवेल के लिए नीचे वो लगाई हो, बैटरी लगाई हो, तो वो बताओ। इन्हें ये बता दो कि सरसों का बीज 1 एकड़ में कितना पड़ेगा। किसान के हालात तो बेचारे के बैंकों पे अपनी जमीनें कर्जे रख के पैसा खाए जा रहे हैं, हालात खराब है। आपको क्या लगता है कि जो 22-23 किसान संगठन है पंजाब में, उनकी भूमिका क्या मैं ये मानता हूँ इनमें संगठन नहीं है। मैं आपसे बताऊं कि किसान का नारा सब देते हैं, पर जब वोट पड़ने की जवान आता है ना, तो एक कहता है मैं जाट हूँ, दूसरा कहता है मैं ठाकुर हूँ, तीसरा कहता है मैं सैनी हूँ, चौथा कहता है मैं यादव हूँ। कभी भी इकट्ठे नहीं होते। मतलब आपके हिसाब से जो पंजाब में चुनाव होगा वो सिख गैर सिख के बीच में होगा? नहीं होगा। 42% हिंदू जिस तरफ जाएंगे, हाँ, जिस तरफ जाएंगे वो उसे आगे दिखा, चाहे वो बीजेपी की तरफ चले जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ जाए, चाहे अकाली दल, जैसे बादल साहब का। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। पंजाब में विधानसभा चुनाव आने हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं, रणनीति बन गई है। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह से। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भाजपा की रैली को संबोधित करने के लिए फिरोजपुर आ रहे थे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रोक दिया गया, जी, उनके जान को खतरा बताया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक इस तरह की घटना थी जो कभी नहीं होनी चाहिए थी और कोई हिंदुस्तान का सिटीजन सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये दिन आएगा। प्रधानमंत्री का जो कवर होता है वो एसपीजी कवर करती है जी, और एसपीजी जो है वो वहाँ के डीजीपी से इन टच रहती है कि ये प्रोग्राम है। मिनट टू मिनट आपस में सब उन्हें एक प्रोग्राम कन्वे रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर आए, उसे चीफ मिनिस्टर रिसीव नहीं कर रहा, चीफ सेक्रेटरी वहाँ नहीं है, डीजीपी वहाँ नहीं है, तो कहीं कहीं शक तो था कि नीयत ठीक नहीं थी। मैं नहीं समझता कि उन्होंने सोच के ये सारी करी, बिना सोचे समझे ये काम नहीं हो सकता था। जी, और जब पुल पे पहुंचे तो मैं देख रहा था कि 2-3 बार एसपीजी के लोगों ने कवर लिया। उन्हें मैं आईबी के जो डायरेक्टर रहे हैं उनकी डिबेट सुना, तो अच्छे एंकर्स को भी मैंने टीवी पे सुना। होता ये है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और किसी के हवाले नहीं चलती। कभी भी हो तो प्राइम मिनिस्टर को निकाल के ले जाते हैं। एसपीजी को, अमेरिकन मैरिन्स को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ जब उन्हें दिखे कि 5 सेकंड भी रुकना नहीं कर सकते, गाड़ियाँ घुमा लेते हैं। अब वहाँ आगे आदमी थे, 5,000 थे, 7,000 थे और गुरुद्वारों से भी ये अनाउंस हुआ था कि मोदी साहब आ रहे हैं, हमें सड़क के रास्ते रोकने हैं।
जब ये दिखा तो वहाँ कोई ये नहीं कर सकते थे कि गोलियां चला दें, ये वो अगर रास्ते में आते तो फिर प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता था। पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही फैसला करके वापस लौटने का काम करा। ये वहाँ पर मैं इस पे ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत फेलियर है, एकदम सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। ये नहीं कि ये सरकार जाए या जाए, वो पंजाब के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो हरियाणा के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे। और उसके जो सिस्टम का फेल होना, ये आप हमें भी शर्मिंदा के लिए और हमें बाहर दूसरे देशों में भी, ये पाकिस्तान जैसे कंट्री में होने की घटना है। हमारे ये बात हो तो ये आप समझे कि बहुत बदनामी की बात है और पंजाब का इसका बहुत भुगतना पड़ेगा। मैं आज आपसे बता रहा हूँ, मैं पंजाब के सिनेरियो को जो एनालाइज कर रहा हूँ, बहुत आदमी कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं जी। कोई सोच सकता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी से अलायंस करेंगे, कोई सोच सकता था कि राणा सोढी छोड़ के बीजेपी में जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 15-20 चेहरे और जो सिख मैन हैं, जो अच्छे वहाँ रिस्पेक्टेबल आदमी है, वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं जी। आज भी एक बहुत बड़ा आदमी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं उसे लीक नहीं करूँगा, आज बीजेपी छोड़ के ना कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। लोगों को दिख गया जो ये एक्शन हुआ है, इसके बाद कांग्रेस खत्म होगी, इसके बाद कांग्रेस वहाँ नहीं रहेगी। और आप हमारी मान ले, मैं इस इलेक्शन में तो नहीं कह सकता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी अलायंस कितना गेन करेगी, पर ये मान के चलें कि अगला जो विधानसभा का चुनाव है, इसके बाद उसमें आप लिख लें, जैसे हरियाणा में बीजेपी आई, पंजाब में बीजेपी आएगी और कोई सिख बढ़िया चेहरा जो होगा उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। मतलब इस चुनाव में आप नहीं मान रहे कि बीजेपी आएगी? देखिए, इस चुनाव में मैं इसे हंग मानूंगा। देखिए, मैं कोई बात मुझे गलत कहने की आदत नहीं है। आज के दिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ, जो जट सिख है वो बड़ा सस्पेंस में है, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। पहले ये था कि उन्हें अकाली दल नज़र आ रहा था। अब जब ये अलायंस हुई है इनकी आम आदमी पार्टी की और जो किसान समुदाय जो थे 42, अब उसमें कल से एक चर्चा रहा है कि आपस में टूट रही है। अगर वो टूट गई तो अकाली दल मैं समझता हूँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, कि मैं जो है वही बात कहूँगा। और इसके बाद बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ी अच्छी फोर्स बन के आएंगे, मतलब इनके बिना अगली सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। फाइट जो रहेगी वो आपका अकाली दल में, इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अलायंस बीजेपी और तीसरा आम आदमी पार्टी। जी। तो साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते हैं कि 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, 700 लोग उस रैली में आए थे, मेरा क्या कसूर है? देखिए, चाणक्य कहता है जी कि जब आप जीत जाएं तो आपको अपने आप ही लोग आपकी बात करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी। जी। और जब नहीं जीते तो अच्छे रणनीतिकार को ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हमारी हार के कारण क्या थे, ताकि लोगों को तसल्ली दी जाए। वो तो हार के कारण एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कोई नहीं है, उन्हें पता था सब कुछ ये फेल है। बरसात आएगी नहीं आएगी, मैं आपसे वैसे भी बताऊँ कि अगर दिसंबर जनवरी के महीने में बरसात होगी तो कोई आदमी बाहर आएगा क्या? बरसात एक फैक्टर था, इसमें दो राय नहीं है कि बरसात का असर नहीं था। पर ये नहीं था कि सारी कुर्सियाँ खाली थी, भीड़ थी। लोग आजकल वो इसकी क्या कहते हैं, पॉलीथीन का कवर उड़ के भी जाते हैं, जो कमिटेड। आखिर आरएसएस ऐसी पार्टी है जो समुद्र भी पार कर सकती है, जो पहाड़ पे भी चढ़ सकती है। उनके ये नहीं है कि मैं समझता हूँ अच्छी गैदरिंग थी वहाँ, ये तो बहाने की बातें हैं कि ये थी। वो तो जो सब कांग्रेस तो ये कह रही है कि बहाना बनाया जा रहा है, रैली में लोग थे नहीं, इसलिए काफिला रोकने की बात थी। जब सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी एसपीजी, पुलिस की भूमिका तो बहुत नगण्य होती है। मैं चुनाव के तुरंत बाद हमारे सीएम साहब को लेके गया था, खारिया में मैंने सभा करी थी जी। और उस पर आजकल वाटर शेड बनते हैं जिसमें कितनी बरसात होती है नीचे पानी नहीं आएगा। मैंने मेरे अपने यहाँ करा था, 70,000 की भीड़ थी, गांव में जलसा करा था और उसमें भी पूरा वाटर प्रूफ था। वो शेड बनते हैं आजकल। ऐसा थोड़े कि प्रधानमंत्री के इस तरीके के शेड भी बने होते हैं। कुर्सियाँ खाली पड़ी थी नहीं पड़ी थी, कोई कहने की बात है कि प्रधानमंत्री की सभा और आदमी नहीं जाए, ये कैसे हो रहा है आपका? जहाँ जा रहे हैं, कैलकाटा में जा रहे थे, जहाँ की एक तरफा उसने जीत हासिल की ममता ने स्वीप करा था, पर उसके बाद भी वहाँ रैलियों में कहीं कमी नहीं आई थी। प्रधानमंत्री को सुने, प्रधानमंत्री ऑरेटर बहुत अच्छे हैं, एक उनका रुतबा है। आज भी विश्व के जो 8 आदमी हैं उनमें से अगर वो ओपिनियन पोल से रेटिंग करते हैं तो हमारा प्राइम मिनिस्टर आज भी 1 नंबर पे आते हैं। जर्मनी के चांसलर हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन हैं, आपके बाइडेन अमेरिका के, उसमें भी पॉपुलरिटी में हम 1 नंबर पे हैं। हमें तो जो साहब अभी तक जो सुनते आए वो ये है कि किसानों को नाराज़ करके कोई पार्टी सत्ता में नहीं रह सकती। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून रद्द किए तो ये माना गया था कि शायद किसान राजी राजी वापस लौटेंगे
और भाजपा का साथ देंगे। देखिए मैं लेकिन अभी भी किसानों में भाजपा के प्रति गुस्सा है, क्योंकि साल भर उन्होंने वापस लेने में लगा दिया है। देखिए मैं खुद किसान हूँ, जी मैं किसान समर्थक हूँ और कोई किसान के मामले पे साथ हूँ। जी। पर मैं आपसे एक बताऊँ, एक दिन एक डिबेट हो रही थी जिसपे मुझे भी उन्होंने टीवी पे ले लिया। उसमें टिकैत साहब भी थे, चटूनी भी थे और मैं भी था और एक कोई कांग्रेसी नेता थे। जी चर्चा होते होते चला तो मैं उन्हें कहने लगा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो डिबेट शुरू करें उससे पहले मुझे ये बता दें कि किसान नेता तो हर कोई बन जाता है। जो गांव के बैकग्राउंड से वो कहता है मैं किसान नेता हूँ। सब अपनी ज़मीन ठेके पे दिए रखते हैं, मैं मेरी ज़मीन भी ठेके पे दे रखा हूँ या बाग लगा रखे हैं। मैं कहने लगा इनसे ये पूछो कि किसी ने बीज ईजाद करा है क्या, किसी ने कोई बैलों की अच्छी नस्ल इन्होंने ईजाद करी हो, किसी ने ट्यूबवेल के लिए नीचे वो लगाई हो, पेफ्टी लगाई हो, तो वो बताओ। और फिर मैं कहने लगा उस नेता का नाम बता दें। वो नहीं बताया तो मैं अगला एक सवाल पूछता हूँ। ये सारे किसान नेता बैठे हैं, इन्हें ये बता दो कि सरसों का बीज 1 एकड़ में कितना पड़ेगा और ग्वार का बीज 1 एकड़ में कितना पड़ता है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी आदमी रिप्लाई नहीं कर सका। जी। अब ये सेल्फ मेड किसानों के नेता हैं, किसने किसानों का काम करा है, किसने किसानों की स्थिति हालात जो देश में बन रहे हैं। 50 साल कांग्रेस थी, किसी ने आज तक कुछ नहीं करा। किसान के हालात तो बेचारे के बैंकों पे अपनी ज़मीनें कर्जे रख रख के पैसा खाई जा रहे हैं, हालात ख़राब है। जो गांव में 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ वाला है उसकी हालत तो बहुत ख़राब है। आप किसी भी आदमी को देखो, 1 एकड़ ज़मीन पे अगर हम 8 मेंबर खाना खाने वाले हैं तो वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक रेडी वाले की कीमत, जो रेडी प्लस उस पर चाहे वो ईटेबल स्टफ रखा है, उसने फ्रूट रखा है, उस पर सब्जी रखी है, उस पर दही भल्ले रखे हैं, उसकी रेडी की कीमत ऊपर जो सामान है उसकी 2 लाख से ज़्यादा कीमत नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 मैं ऊपर बहुत हायर लेके चल रहा हूँ। और वो रोज़ 5,000 रुपये कमा के जाता है। उसके घर में बच्चा जो है वो रिक्शा पे बैठ के कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, घर में उसके एंटीना लगा है, जिसकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो रोज़ के 5,000 कमाता है, 1.5 लाख महीने का, 18 लाख साल के। और जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन आज के दिन 1 करोड़ रुपए की है, उस 5 एकड़ वाले किसान की ये हालत है कि उसके बच्चे की फ़ीस ना देने से स्कूल में नाम कट जाता है। उसके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1,000 रुपया कैश नहीं है, वो मिठाई भी पैसे लेके उधार लानी पड़ती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कही कि किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए किसान संगठन पहले कृषि कानूनों पर जीत हासिल की और अब सत्ता की लड़ाई जीतने के लिए किसान संगठन पंजाब में मैदान में उतर रहे हैं। उनका ये मानना, ना भाजपा ने कभी किसानों का भला किया, ना कांग्रेस ने कभी भला किया। अगर किसानों की सत्ता आएगी तो ही किसानों के हक में नीतियां बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है कि जो 22-23 किसान संगठन है पंजाब में, उनकी भूमिका क्या? मैं ये मानता हूँ इनमें संगठन नहीं है। मैं आपसे बताऊँ कि किसान का नारा सब देते हैं, पर जब वोट पड़ने की जवान आता है ना, तो एक कहता है मैं जाट हूँ, दूसरा कहता है मैं ठाकुर हूँ, तीसरा कहता है मैं सैनी हूँ, चौथा कहता है मैं यादव हूँ। कभी भी इकट्ठे नहीं होते। ये सबसे बड़ा इनमें ड्रॉबैक है। अगर किसान के नाम से सब एक तरफ हो जाए तो पार्लियामेंट इनकी होगी। तो सब भाजपा की स्थिति पंजाब में अभी तो बेहतर नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक थी उसको भाजपा चुनावी मुद्दा बनाएगी? देखिए वहाँ 42% जो है वो हिंदू है जी। और बहुत अलर्ट है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पंजाब का हिंदू जो है बहुत, क्योंकि उसने बड़े झमेले देखे हैं, बड़े बुरे वक्त देखे हैं उन्होंने, और वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है फैसला करने में। वो 42% जो फैसला करेंगे, जिस तरफ वो बढ़ गए, अगर बीजेपी की तरफ बढ़ गए तो सरकार अगला किंग मेकर बीजेपी रहेगी। मतलब आपके हिसाब से जो पंजाब में चुनाव होगा वो सिख गैर सिख के बीच में होगा? नहीं, गैर सिख में नहीं होगा। 42% हिंदू जिस तरफ जाएंगे, हिंदू आप कह रहे हैं ना, हिंदू जिस तरफ जाएंगे वो उसे आगे निकाल देंगे। चाहे वो बीजेपी की तरफ चले जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ जाए, चाहे अकाली दल, जैसे बादल साहब का था। बादल साहब का चेहरा एक सेकुलर का था। लोगों ने, इन्हीं हिंदुओं ने उन्हें 25 साल दूसरे को माने ही नहीं। उन्हें 25 साल सत्ता में एक आदमी चीफ मिनिस्टर आए। तो जब 14 फरवरी को मतदान होगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाजपा को, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को और ढींडसा साहब को कितनी सीटें मिलेंगी 117 में से? मेरा अपना अंदाजा है कि ये 20 के आसपास रहेंगे और अकाली दल जो है अकेला वो 30 और 35 के पास रहेगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी रहेगी 3rd पोजीशन पे और कांग्रेस कहीं भी नहीं है। कांग्रेस 10-5 पे, जैसे हरियाणा में भी वो हालत में चली जाएगी। इंडिपेंडेंट कुछ लोग आ सकते हैं। मेरा ये मानना है हंग असेंबली है
और 2 का मिलकर अलायंस होगी, जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी जिसको सपोर्ट करेगी या जिनकी सपोर्ट लेगी, इनकी सपोर्ट और इनकी सपोर्ट लेने से ही सरकार बनेगी। शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह, जिनका ये मानना है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, हंग असेंबली होगी और 2 पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती हैं। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।